गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जीवन नहीं मरा करता है। इसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। बच्चों, इस कविता में जीवन नहीं मरा करता है अर्थात कि बहुत कुछ चले जाने से जीवन देखो, दो तरह का पहलू है। दो पहलू होते हैं इसके, एक होता है सुख, एक होता है दुख। सुख में इंसान बहुत मज़े करते हैं, बहुत आनंद, बहुत ही लगता है कि दुनिया में बस हम ही हम हैं। लेकिन जब दुख आता है तब लगता है कि बस भगवान हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। तब भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब सुख रहता है तब भगवान को याद नहीं करते। फिलहाल यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जीवन में दुख हो या सुख हो, सुख तो रहता है तो सब चलो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो बंद हो गया है, हमारा जीवन जो है यहीं पे ठहर गया है, समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ यहाँ पे कवि ने बताया है कि कैसे बहुत सारी चीज़ों के बिना भी हम जीवन को बहुत ही सरलता से जी सकते हैं। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। मोती जैसे आंसू को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, छुप छुप के नहीं रोना चाहिए, छिप छिप के रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोती को जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ सपने नहीं पूरे हुए तो क्या जीवन खत्म हो गया? नहीं, जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कवि कह रहे हैं कि जैसे एक माला है, अगर वो टूट कर के बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी जो तपस्या है वो पूरी हो गई है। अर्थात परिस्थितियों से हारकर रूठ करके बैठ जाना समस्या का हल नहीं है। जैसे आगे देखो, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कवि कह रहे हैं कि जैसे कोई अगर हमसे रूठ गया तो क्या हमारा जीवन समाप्त हो जाता है? हमारा जीवन नहीं चलता है। एक एक दिन, समय तो कभी बंद नहीं होता, समय निरंतर अपना काम करते रहता है। जैसे अभी उदाहरण यहाँ पे देखो, फटी कमीज, यानी कि अगर कोई कमीज है जो फट गई है तो हमें उसे सिल लेना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? हम सिलकर पहनते हैं ना उसे, वो फट गया तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? नहीं, उसे हम क्या करते हैं, सिल करके पहन लेते हैं। तो हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने बहुत सारे दिए जलाए हैं तो दिए जब बुझ जाते हैं तो क्या आंगन क्या बोलता है? आंगन बोलता है क्या कि नहीं अब मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ कहीं? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि अगर आंगन में हमने दिए लगाए हैं, दिए बुझ गए हैं तो उसे हमें जलाना हमारा काम है। यानी आंगन नहीं मरा करता, यानी कि दीप आंगन में प्रकाश अपना फैलाते रहते हैं। कुछ दिए बुझ जाने से आंगन थोड़ी ना कहीं चला जाता है, आंगन को कुछ नहीं होता, लेकिन दीप जलाना हमारा काम है। खोता कुछ भी ये नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। सही बात है ना, कुछ समाप्त होता है क्या? नहीं, दिन होता है, रात होती रहती, दोपहर होती रहती, यानी कि समय क्या है, हमेशा चलते ही रहता है। बस क्या होता है, सिर्फ उसका केवल रूप बदलता है। रात के आने के बाद दिन का आना ऐसा लगता है जैसे कि एक नई सुबह हुई है, एक नई शुरुआत हुई है, नई बातें होंगी, नया मोटिवेशन मिलेगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो हर एक दिन है वो सिर्फ बदलता है, और जो हमारे काम है, जो हमारे मेहनत है, जो हमारा रोज़ का काम है या जीवन में जो भी संघर्ष है वो भी चलते ही रहते हैं, कभी सुख कभी दुख में।
वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर मान लो, हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में हम जब खेलते हैं कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या हमारा बचपन में ही हम रह जाते हैं, बड़े नहीं होते, बड़े होते हैं। लेकिन चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, हम उसे भूल भी जाते हैं। एक छोटा बच्चा है, अगर खिलौने टूट गए, उसके गुम हो गए तो 1-2 दिन उसे याद रहता है, बाद में भूल जाता है और अपना बचपन एक नए सिरे से वो क्या करता है, जीने लग जाता है। तो यहाँ पे कवि वही बोल रहे हैं कि चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरिया फूटी सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल हुई है तट पर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हम मटके के घड़े लेकर के नदी कहाँ पर जाते हैं, कुएं पर पानी भरने, लेकिन बहुत सारे लोग का मटका टूट जाता है, फूट जाता है, तो क्या वो पानी भरना बंद कर देते हैं कि कुआं अपना पानी देना बंद कर देता है? नहीं ना, वो सब चलते रहता है। नई गगरी आती है और नया पनघट मिलता है और नए कल से आते हैं, तो आराम से, यानी कि यहाँ पे वही कहा है कि जैसे दिन बदलते हैं वैसे ही हमें नया नया चीज़ें बदलनी चाहिए और हमें अपने कर्मों के साथ जीना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कवि कि पनघट जो है, मटकी टूट जाने से पनघट कभी शोक नहीं मनाता, सिकन यानी दुख, वो दुख में नहीं आता कि अरे गगरी फूट गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती है, लेकिन जो पनघट है वो कभी शोक नहीं मनाता, वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वाले। यहाँ पे कह रहे हैं कि निराशावादी अगर दृष्टिकोण से मन में रखेंगे, यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचेंगे और हमेशा मतलब निराशावादी रहेंगे कि अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। यानी कि मन में क्या होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिविटी रहना चाहिए कि नहीं ये हो सकता है। तो यहाँ पे कवि वही कह रहे हैं कि अगर जिसके मन में ऐसा है तो उसके मन में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है और हमेशा निराशावादी सोचने से जो लौ की आयु है, यानी कि जो आगे बढ़ने की आयु है, वो हमेशा कम होती जाती है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, यानी कि पतझड़ आता है और उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल नए पत्तियों के साथ मिल जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन क्या रहता है, हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि माली दिन प्रतिदिन क्या करता है, सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन क्या उसकी सुगंध उस गार्डन से, यानी कि उस बगीचे से लेके जा सकता है क्या? नहीं, वो पूरे सुगंध वहाँ पूरे आसपास क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तूफान पे अब तूफान आते रहते हैं, लेकिन सुगंध क्या कभी खराब होता है? चारों तरफ बल्कि फैल जाता है, तूफानों फैल जाता है। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर पोयम है। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि कि अगर कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं तो ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम है केवल सच्चाई दिखाना। यानी कि आपके मन में जो है, अगर आप दूसरों के प्रति निंदा करते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अपने आप को अगर देखेंगे आईने में तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चों, उम्मीद है कि ये पोयम समझ में आया होगा। आप इसको 1 से 2 बार रीड करिए, बहुत ही सुंदर पोयम है। यहाँ पे इस पूरी कविता से जो गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो उसके आने जाने से हमारे जीवन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा निरंतर सरलता से आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।